जय माँ भारती। भारत की यह पवित्र धरा महान वीर सपूतों देशभक्तों से भरी पड़ी है, तभी यह सनातन संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है। आज हम बात करेंगे जन्म से ब्राह्मण कर्म से क्षत्रिय सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक सम्राट पुष्यमित्र शुंग की। भारतीय सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के साथ ही साथ वैदिक धर्म को भी इन्होंने पुनर्जीवित किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में हर्षचरित पुराणों, पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र में वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों पुराणों में पुष्यमित्र शुंग का वर्णन महान ब्राह्मण हिंदू राजा के रूप में मिलता है। इन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। अयोध्या के अभिलेख में इनका वर्णन विस्तृत मिलता है और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। किसी भी देश का आईना उसका इतिहास है। भारत के मामले में विचित्र बात यह है कि प्राचीन संस्कृति और मौजूदा समाज के बीच तारतम्य ही नहीं है। आज़ादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी तरह से अपने एजेंडे के मुताबिक इतिहास लेखन किया और जिससे भारत का बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद उनके वंशजों ने भारत पर बौद्ध धर्म को थोपने का काम किया। लाखों को मौत के घाट उतार दिया गया, मंदिर तोड़कर स्तूप बना दिए गए। पुष्यमित्र के माता पिता ने जब बौद्ध धर्म नहीं अपनाया तो उन्हें बालक पुष्यमित्र के सामने ही काट डाला गया। बालक पुष्यमित्र पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। वह जंगल में भाग गया, योग एवं अस्त्र शस्त्र विद्या का निरंतर अभ्यास कर पारंगत हो गया। राजा बृहदत्त का जंगल में घूमते हुए एक दिन शेर से सामना हो गया। शेर जैसे ही झपटा, बलवान पराक्रमी पुष्यमित्र ने शेर के जबड़े को पकड़कर चीर दिया और बृहदत्त को कहा, महाराज अब आप सुरक्षित हैं। बृहदत्त ने पुष्यमित्र की वीरता को देखते हुए उन्हें सेनापति बना दिया। यवनों की लाखों फौज ने मगध पर आक्रमण किया, किंतु राजा बृहदत्त अपनी अहिंसक नीतियों के कारण युद्ध से इनकार कर दिया। राष्ट्रभक्त पुष्यमित्र शुंग ने जो सेनापति थे, सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। बृहदत्त ने उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया, किंतु सेना के साथ ही प्रजा का भी समर्थन पुष्यमित्र को हासिल था। पुष्यमित्र ने बृहदत्त का वध कर दिया। पुष्यमित्र ने सेना को संबोधित करते हुए कहा, ना तो बृहदत्त महत्वपूर्ण था, ना पुष्यमित्र महत्वपूर्ण है तो मातृभूमि। क्या आप मातृभूमि की रक्षा के लिए रक्त बहाने को तैयार हैं? सेना ने जोशपूर्वक समर्थन किया। कहाँ तो मगध जीतने चले थे और उन्होंने अपना राज्य भी खो दिया। यवन परास्त हो गए। कल तक जो सेना दबी रहती थी, आज युद्ध में जय महाकाल के नारों से दुश्मन को थर्रा रही थी। सर्वसम्मति से पुष्यमित्र सम्राट बन गए और हिंदू ही राजधर्म की घोषणा कर दी और घोषणा की कि जिसके माथे पर तिलक न होगा उसका सर धड़ से अलग कर दो। चाणक्य काल की वापसी की घोषणा हुई और तक्षशिला विश्वविद्यालय का सनातन शौर्य फिर से बहाल हुआ। इनके पुत्र अग्निमित्र का विवाह चीन के सम्राट ने अपनी पुत्री से किया और संधि की। उनके वंशज आज भी चीन में शुंग सरनेम ही लिखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं, गलत आरोप लगाते हैं पुष्यमित्र शुंग के विषय में कि बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया, बौद्धों का कत्लेआम किया, किंतु ऐसा नहीं था। कुछ खास हिंदू मंदिरों को पुनर्जीवित किया, पुनर्स्थापित किया और कुछ बौद्ध जो यवनों से मिल गए थे उनको सजा दी गई, उनका वध किया गया। सम्राट पुष्यमित्र जैसा सनातन धर्म का रक्षक आज तक नहीं हुआ कोई। उन्हें पता था बिना शस्त्र और शास्त्र के धर्म और राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। ऐसे तो हम कायर हो जाएंगे। आज आवश्यकता है सही इतिहास पढ़ाए जाने की। मुगलों अंग्रेजों के अत्याचारों को पढ़ाकर हम अपनी संततियों को हीन भावना से ग्रसित ना करके वीर पराक्रमी महान राजाओं, संतों, महात्माओं को पढ़ाएं, पाठ्यक्रम में शामिल करें और अनिवार्य कर दें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।